सुषमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बर्खास्त करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को बचाने का आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सीधे निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। It is not Sushma Swaraj who should only resign. Mr. Modi should sack Sushma Swaraj. Mr. Lalit Modi is a symbol of black money outside. And now Mr. Modi, through Mr. Sushma Swaraj, is protecting him. What is this? Mr. Modi is standing behind Mr. Modi. Who is Sushma Swaraj? Sushma Swaraj is a minor minister in the government. It means nothing in this government. There is only one man who is running this country and this government. That is Mr. Narendra Modi. And Mr. Narendra Modi should stop protecting Mr. Lalit Modi. दरअसल आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को मानवीय आधार पर मदद करके विवादों में घिर गई हैं सुषमा स्वराज। विपक्ष सुषमा से इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन पार्टी और सरकार लगातार सुषमा स्वराज के साथ खड़े हुए हैं। दिखाते हैं आपको कैसे तस्वीर जारी कर अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने तस्वीर जारी करते हुए आरोप लगाया कि आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी संबंध है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री की सहमति से ही सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद की। देश के माननीय प्रधानमंत्री जो खुद विदेश मंत्रालय को चलाने के लिए मशहूर हैं और विदेश मंत्री उनके एक छोटे सहयोगी के तौर पर कार्य करती हैं, क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी? कांग्रेस ने मीडिया के सामने एक ईमेल भी जारी किया और दावा किया कि इसी ईमेल के बाद सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद की। 31 जुलाई की ईमेल इस बात को दर्शाती है कि भारत के सारे एतराजात ललित मोदी के बारे में वापस लेकर देश की विदेश मंत्री ने ये सारा मामला ललित मोदी जी के लिए क्लियर करवा दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सुषमा स्वराज की ललित मोदी से फोन पर बात होती थी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार से 11 सवाल पूछे हैं। ललित मोदी का पीएम मोदी और अमित शाह से क्या संबंध है? बिना पीएम की सहमति के विदेश मंत्रालय ने ललित मोदी के लिए पत्र लिखा। विदेश मंत्रालय ने ललित मोदी को यात्रा की छूट के लिए मंजूरी क्यों दिलवाई? विदेश मंत्रालय ने कानून तोड़ने वाले की मदद क्यों की? वित्त मंत्रालय और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब ललित मोदी के खिलाफ कौन से कदम उठा रहे हैं? मदद ललित मोदी की नहीं हुई है, ललित मोदी की पत्नी की हुई है, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जिनकी कई बार सर्जरी हो चुकी थी। मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति अपराधी है, वो भी जो आरोपी है, क्या इसके आधार पे आप उनके परिवार के सदस्यों को मरने के लिए छोड़ देंगे? बीजेपी और केंद्र सरकार इस विवाद में सुषमा स्वराज के साथ खड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष के आरोपों के बाद सुषमा स्वराज इस्तीफा देंगी? तो ललित मोदी मदद विवाद में फंसने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ अब विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप यह लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से भी ललित मोदी के संबंध हैं और ललित मोदी को मदद करने में दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की सहमति शामिल है। दिखाते हैं आपको कैसे विवादों में फंस गई हैं सुषमा स्वराज। विरोध की ये तस्वीरें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर के बाहर की है। ललित मोदी मदद विवाद में फंसने के बाद विरोधियों ने सुषमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर सफदरजंग रोड पर, जो सुषमा स्वराज के घर से थोड़ी दूरी पर, वहां पर सुषमा स्वराज का पुतला फूंक रहे हैं। आप देख सकते हैं सुषमा स्वराज का पुतला भी फूंका गया है। पार्टी और सरकार भले ही सुषमा के बचाव में खड़ी है, लेकिन मदद की बात कबूल कर सुषमा बुरी तरह से घिर गई है। इसी वजह से अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सुषमा की विदेश मंत्री की कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी। कई सारे मेंबरों ने कहा कि यही उम्मीद करते हैं कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं मंत्री के पद पर या नहीं। वो जवाब जो है ये नहीं दे सकते, वो प्रधानमंत्री को देना। सुषमा जी का क्या रिएक्शन था? कहीं कुछ नहीं, वो जवाब प्रधानमंत्री को देना।
आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी ने जांच में भारत सरकार का सहयोग नहीं किया, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसी ललित मोदी की मदद की। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर बताया कि जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की थी कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। 4 अगस्त को पुर्तगाल में उनकी सर्जरी होनी है। ललित ने बताया कि उन्हें अस्पताल में कंसेंट पेपर पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना होगा, जबकि पुर्तगाल का कानून कहता है कि ऑपरेशन के लिए ललित मोदी की सहमति की जरूरत नहीं थी। सहमति की जरूरत 14 साल से कम उम्र के लोगों के लिए होती है। अब सवाल यह है कि क्या सुषमा स्वराज सच छिपा रही हैं या वाकई में हकीकत से वो वाकिफ नहीं थी। पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने सुषमा के बचाव में ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी के आस्तीन के सांप और पत्रकार अर्नब गोस्वामी बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सोचिए कौन है आस्तीन का सांप। कीर्ति आजाद जो भी कहते हैं, जो बोलते हैं, हमेशा सोच समझकर मैच्योर तरीके से बात करते हैं, इसलिए जो कहा है उन्होंने उससे ज्यादा मैं कोई रोशनी नहीं डाल सकता हूं। विवाद में सुषमा के फैसले को लेकर पार्टी के सांसद ही जब पार्टी के नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं तो भला विरोधी क्यों चुप रहे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जब जांच कर रहा है तो दिखाई पड़ रहा है कि इसमें अब तक जो बात जितनी सामने आई है उसमें तो वित्त मंत्रालय तो कहीं सामने दिख नहीं रहा है कि उसकी सहमति से या उनकी इजाजत ली गई है। ये बात तो स्पष्ट तौर पर दिख रही है। तो हो सकता है कुछ धीरे धीरे अंतर विरोध सामने आए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी में गैंग वॉर की हालत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये आस्तीन का सांप कौन है? जो लोग कीर्ति आजाद को जानते हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनका इशारा किन की तरफ है। कोई शक, बीजेपी में गैंग वॉर। इस विवाद में सुषमा यहीं तक नहीं फंसी। सुषमा की बेटी बांसुरी उस टीम का हिस्सा थी जिसने हाईकोर्ट में ललित मोदी के पासपोर्ट का केस लड़ा और जीता था। कहा जाता है कि सुषमा स्वराज के पति के भतीजे ज्योतिर्मय कौशल का दाखिला भी ब्रिटेन के लॉ कॉलेज में ललित मोदी ने ही करवाया था। तब सुषमा स्वराज नेता विपक्ष थी, तब इन बातों की उतनी चर्चा नहीं थी। लेकिन अब सीधे तौर पर हेराफेरी के आरोपी ललित मोदी को मदद करने के आरोप में फंसने के बाद सुषमा स्वराज विरोधियों के निशाने पर है और उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। तो मदद के फंदे में फंस गई हैं सुषमा स्वराज और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं संजय निरुपम। लेकिन पहला सवाल संबित पात्रा आपसे है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ललित मोदी को प्रधानमंत्री मोदी बचा रहे हैं। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी की आदत है कि वो हर बार नरेंद्र मोदी जी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, मगर किस प्रकार बचाया जाता है और बचाना क्या होता है राहुल गांधी जी को तब याद आएगा जब राजीव गांधी जी, उनके पिता, 1985 जून 11 तारीख को अमेरिका गए थे। अमेरिका में रोनाल्ड रेगन को उन्होंने कहा था कि कृपया करके हम इस बहस को ललित मोदी और सुषमा स्वराज तक ही सीमित रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और सीधे सवालों का सीधा जवाब प्लीज। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें किसी को नहीं बचा रहे तो फिर देश का भगोड़ा उससे देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज क्यों मदद कर रही हैं? कोई मदद नहीं कर रही हैं। सुषमा जी ने उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं दिया। सुषमा जी ने कहा कि अगर कॉन्सेंट के लिए एक मरती हुई पत्नी को ऑपरेशन कराना है और पति का होना आवश्यक है तो ब्रिटिश जो एजेंसीज हैं, जो ब्रिटिश सरकार है, वो अपने कानून के अंतर्गत ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना है या नहीं देना है वो निर्णय ले। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, इससे हमारे देशों का संबंध नहीं बिगड़ेगा। कंसेंट देना जरूरी था, इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया। इसमें क्या दे दिया ललित मोदी को? क्या ललित मोदी को कोई कोल ब्लॉक दे दिया या करोड़ों का टेंडर दे दिया? अच्छा संबित पात्रा, पिछली सरकार का जो स्टैंड था उससे ये बिल्कुल अलग स्टैंड था विदेश मंत्री का कि दोनों देशों के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में तो ये सीधे सीधे नीतिगत फैसला हो गया। तो ये नीतिगत फैसला
सुषमा स्वराज ने जो ड्यू प्रोसेस होता है उसे सरपास करके ले लिया, और जैसा कि आरोप लग रहे हैं सुषमा स्वराज पर कि अपने फैमिली फ्रेंड को फायदा पहुंचाने के लिए सुषमा स्वराज ने यह फैसला लिया, तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए सुषमा स्वराज पर? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सुषमा स्वराज के खिलाफ? क्या उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? नहीं। क्यों? पहली बात है, कोई भी ड्यू प्रोसेस को ताक में रख के कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया। सुषमा जी ने जो लिखा है, आई जेन्युइनली बिलीव दैट इन अ सिचुएशन सच एज दिस गिविंग इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टू एन इंडियन सिटीजन कैन नॉट एंड शुड नॉट स्पॉइल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों देशों के बीच संबंध कैसा होगा इज अ कॉल विच इज टू बी टेकन बाय द फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने अपने कॉल को, जो अपना जो ड्यूटी होता है, उसे ब्रिटिश हाई कमिश्नर को बता दिया कि हम दोनों देश के संबंध इतने फ्रजाइल नहीं है कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। बाकी नियमों के अनुसार ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना या नहीं देना वो आपका काम है। और जो चिट्ठी आज मेरे पास है अपने वो उनके मंत्रालय डॉक्टर की है, भारतीय मतलब एम्बेसी ललित को भी मोदी इसमें की इन्वॉल्व डॉक्टर नहीं की किया है, गया, ललित मोदी की क्यों? पत्नी की नहीं, ब्रिटिश एम्बेसी को इन्वॉल्व तो किया गया है और वो खुद फॉरेन मिनिस्टर हैं। खुद भारतीय एम्बेसी की बात कर रही हूं सर, मैं अपने मंत्रालय में अपनी मोदी सरकार की बात कर रही हूं। अपने नियमों के अनुसार काम करिए। ठीक है, चलिए। संजय निरुपम हमारे साथ मौजूद है। भारतीय संजय जी, एम्बेसी की सुना आपने representative बात जो foreign कह रहे ministry हैं है, यहाँ पर तो संबित foreign पात्रा, minister फिर खुद ही तो कांग्रेस बोल रही इतना है। हो हल्ला क्यों मचा रही है? और राहुल गांधी तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गए हैं, कह रहे हैं ललित मोदी को प्रधानमंत्री मोदी बचा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? देखिए, मुझे 3 बातें इस संदर्भ में कहनी है। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी सुषमा जी को बचाने के लिए जो तर्क दे रही है वो बहुत ही शर्मनाक और हास्यास्पद है। पहली बात यह है कि ललित मोदी एक भगोड़ा, एक क्रिमिनल और सर्वज्ञात है, और उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो संबंध है वो भी सर्वज्ञात है, चाहे नरेंद्र मोदी जी से संबंध हो या फिर अमित शाह से संबंध हो, वसुंधरा राजे से संबंध हो, और सुषमा जी की तो बेटी उनके लिए कोर्ट में अपीयर होती रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उनकी बेटी उनके पासपोर्ट को छुड़ाने के लिए जिस कोर्ट में अपीयर होती थी, उस कोर्ट ने 16 जनवरी 2013 को उनके पासपोर्ट को जब्त कर दिया था। दूसरी बात, जब इनकी सरकार आती है 26 तारीख को, 26 मई 2014 को, उसके 2 महीने बाद 26 अगस्त 2014 को उसका पासपोर्ट रिलीज होता है, और इसके लिए जो पूरी वकालत है सुषमा जी की बेटी ने किया है, बांसुरी स्वराज ने, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे में पहला सवाल यह है कि सरकार पुनः कोर्ट में क्यों नहीं गई उसके कोर्ट को जब्त कराने के लिए। दूसरा सवाल यह है कि सुषमा स्वराज को जब मालूम था कि यूनाइटेड किंगडम ने इस व्यक्ति को ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने से मना किया है इस आधार पे कि भारत सरकार की आपत्ति है, तब उस आपत्ति को हटाने के लिए सुषमा जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश पार्लियामेंट के होम अफेयर्स के सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन को फोन करके, और उसके साथ साथ जो विदेशी जो हमारे दूत थे हमारे यहाँ ब्रिटेन के, उनको फोन करके ये सारा प्रस्ताव क्यों रखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ललित मोदी को मदद कर रही थी, और बहाना मानवीयता के आधार पे होता है। इसलिए कल हमने सवाल उठाया कि क्या दाऊद इब्राहिम को भी आप मानवीयता के आधार पे मदद करेंगे। और आखिरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बार-बार ये कह रही है कि आज हमने हत्या की है। एक मिनट दे दूं जी, नहीं, मैं एक मिनट आखिरी बात, एक मिनट आखिरी बात में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने आज हत्या की है, इसलिए इसको माफ करिए, क्योंकि इससे पहले भी इतिहास में कभी हत्या हुई थी। ये मुझे बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक और हास्यास्पद लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चुपचाप सुषमा जी, मैं तो आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ कि कृपया करके इस वक्त पिछली बातों पर जाइए ही मत, क्योंकि ये तो मोदी सरकार के राज में हो रहा है ना, और मोदी सरकार तो हम मिसाली सरकार के तौर पर देखते हैं। ऐसे में जी संबित, आप ही से जवाब चाहूंगी। जी, देखिए, पहली बात तो जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने कहा कि बहुत लड़ाई लड़के बांसुरी स्वराज ने उनके पासपोर्ट को कोर्ट से छुड़वा दिया, वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इसमें कोर्ट के जो वकील थे, जो कोर्ट के जस्टिस थे, दोनों खंडपीठ के जस्टिस थे, वो भी इसमें मिले हुए थे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि छुड़वा दिया? अरे कानूनन तो छोड़ा होगा। जस्टिस ने अगर इसमें वर्डिक्ट दिया है तो बांसुरी स्वराज केस लड़े या हरीश सावले केस लड़े या ओरिजिनल, तो आप बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप पूरा सुन लीजिए, आप पूरा सुन लीजिए, आप पूरा सुन लीजिए।
ये जो बार बार बोला जा रहा है कि बांसुरी स्वराज का बहुत बड़ा रोल है उनके डॉक्यूमेंट्स अर्थात पासपोर्ट रिलीज कराने में, मैं बता दूं बांसुरी स्वराज जो जूनियर थी वो यू ललित की थी, उदय कुमार ललित की जूनियर थी, जो आज जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि यू ललित ही ललित मोदी का केस लड़ रहे थे। तो क्या कहीं जैसे आप बांसुरी स्वराज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्या कांग्रेस आज यू ललित के ऊपर उंगली उठा रही है ये कहकर कि इन लोगों को ललित मोदी का केस नहीं लड़ना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? दूसरी बात, लेकिन आप सवाल तो आगे बढ़ गया ना, सवाल आगे ये बढ़ गया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष की तरफ से सीधे सीधे उंगली अब नरेंद्र मोदी पर उठाई जा रही है। और सवाल एक ये भी पूछा जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट ने रिलीज करने का आदेश दे दिया था पासपोर्ट का, तो फिर उसके खिलाफ सरकार ने ऊपरी अदालत में अपील क्यों नहीं किया? तब तो आप ही की मोदी सरकार थी संबित पात्रा। मैं दोनों उत्तर देता हूं। नंबर एक, राहुल गांधी जी की उंगली कहां जाती है ये सब पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको समझ ही नहीं है राजनीति की ज्यादा। आज सुना आपने क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने छत्तीसगढ़ में कि आज मैंने देखा अपनी आंखों से माइन क्या होता है, जमीन में गड्ढा। आप बताइए, जिसको आज मालूम पड़ रहा है जमीन के गड्ढे को माइन कहते हैं, उनकी राजनीति पर इतना विश्वास छोड़िए उनको। अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट में जाना या नहीं जाना, मेरे पास हाई कोर्ट की जजमेंट है। हाई कोर्ट क्या कहती है? हाई कोर्ट कहती है ईडी के कानून के हिसाब से इंट्रोगेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंस्टेड ऑफ फिजिकल क्वेश्चनिंग कैन बी डन अंडर द सर्कमस्टेंसेज दैट इज प्रिवेलिंग अंडर द प्रेस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी पेनल्टीज ऑफ फेमा के रूल के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप उनके साथ जो भी सवाल जवाब करना है वो कर सकते हैं। फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है, मैं नहीं जानता, मैं प्रवक्ता हूं, हो सकता है वीडियो जो आदेश है हाई कोर्ट के उसके अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले करा ली जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाए, ये तो मैं नहीं कह सकता ना। मगर मेरे पास हाई कोर्ट के जजमेंट हैं जिसमें हाई कोर्ट कह रही है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराइए, और ये सीक्रेट चीजें होती हैं। हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरी संजय निरुपम जवाब देना चाह रहे हैं। जी संजय निरुपम रिपोर्ट रखेगी। ठीक है संबित पात्रा, संजय की बात सुनते हैं। जी संजय जी। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने सवाल उठाया कि क्या हम यू ललित के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं? जी नहीं, यू ललित सुषमा स्वराज के बाल बच्चे रिश्तेदार नहीं है। हमारे देश की विदेश मंत्री किसी भगोड़े को मदद करती हैं और उसके बाद यह पाया जाता है कि उस भगोड़े की वकील उस विदेश मंत्री की बेटी है, तो निश्चित तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बनता है। दूसरी बात, आईपीसी की धारा 107, 172, 173 और 174 के तहत सुषमा स्वराज के ऊपर भी मामला दर्ज होता है। संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, क्योंकि उन्होंने एक अपराधी जो भगोड़ा है, देश के कानून को तोड़कर भाग गया, जो फेमा का वायलेटर है, जो हवाला का रैकेटियर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत एक अभियुक्त है, उसको बचाने के लिए और उसका अता पता जानते हुए भी सरकार को नहीं बताने का अपराध किया है। तो मुझे लगता है अगर नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज के इस अपराध को क्षमा करते हैं, मतलब वो स्वयं इस अपराध में शामिल है और उनके साथ साथ उनकी सरकार और उनकी पूरी पार्टी शामिल है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी से डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप कहते हैं संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। संबित पात्रा, आप इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? आपको सुषमा स्वराज के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। संबित पात्रा, देखिए, ये जो कम से कम 50 बार इन्होंने भगोड़ा 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 कहा। अरे किसके समय में भाग गया वो? क्यों नहीं एयरपोर्ट में पकड़ लिया? क्यों सोनिया गांधी जी ने उनको भागने दिया, जैसे एंडरसन को, क्वाट्रोची को भागने दिया था? क्यों भागने दिया? ये भगोड़ा भगोड़ा हमको क्या सुना रहे हैं? जब हमने सरकार बनाई तब तो वो भाग के लंदन में ऑलरेडी बैठा हुआ था। किसने भागने दिया? आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कॉन्स्पिरेसी करके उनको भागने दिया, क्योंकि भगाने का काम तो हमेशा ही गांधी परिवार के पास रहा है और किसी के पास नहीं है। किसने अपनी गाड़ी में, अपनी कार में बैठा के प्रधानमंत्री एंडरसन जैसे आप फिर से इतिहास में जा रहे हैं संबित पात्रा। अच्छा, मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। उसको हिंदुस्तान से बाहर ले जाते हैं। संबित पात्रा, काले धन को वापस देश में लाने के लिए प्रतिबद्धता मोदी सरकार की तरफ से दोहराई गई। कितनी बार कार्यक्रमों में आप भी इस बात का श्रेय लेते नजर आए कि देखिए सरकार बनते साथ ही हमने काले धन के खिलाफ एसआईटी का गठन कर दिया जांच के लिए। लेकिन सवाल ये कि काले धन से जुड़ी पूरी जो मुहिम है, क्या उसके लिए ये एक बड़ा धक्का नहीं है? संबित पात्रा, देश जानना चाहता है आपसे इसका जवाब।
काला धन वापस आएगा। जो काला धन कांग्रेस के लोगों ने बाहर रखने का काम किया है वो हम वापस लाएंगे। मगर इस पूरे प्रक्रिया में आप बताइए, ललित मोदी बहुत बदमाश है, ललित मोदी भगोड़ा है, उसके खिलाफ ईडी की नोटिस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर ललित मोदी की पत्नी ईडी की चलिए, कम से कम आपने ये बात तो मानी। और सवाल यही है कि ऐसे भगोड़े, ऐसे बदमाश, ऐसा शख्स जिसके लिए ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, उसके लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज क्यों चिट्ठी लिखती हैं? हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए।